चलिए आज देखते हैं हम कि आम का अचार कैसे बनाते हैं। जैसे पहली या दूसरी बारिश हो जाती है तभी हम आम का अचार डालने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि तभी अच्छी तरह से कच्चे आम आते हैं और फिर वो जो अचार बनता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप बारिश के पहले ही डाल दें तो वो साल भर चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा आम का अचार पहली या दूसरी बारिश होने के बाद ही बनाना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम चालू करते हैं प्रोसीजर को। तो सबसे पहले ये आम के छोटे छोटे पीसेस आपको लेने हैं, जो मार्केट में आपको बना के दे देते हैं। वो लोग जिनके पास से आप आम लेते हैं वही आपको काट भी देते हैं। उनको काटते समय बोलना कि वो आम अच्छे से धो ले, ताकि बाद में ये खुली हुई पीसेस ऐसे धोने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अच्छे कपड़े से उसको पोंछ लें, क्योंकि बिल्कुल भी पानी की बूंद अचार को नहीं लगनी चाहिए। ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये अचार साल 2 साल जितने दिन तक चलता है उतने दिन तक रख सकते हैं हम। देखिए मैंने पूरे साफ़ कर लिया है, कचरा निकाल लिया है, जो भी निकाल सकते हो। ये जो कोय है ना, कुछ लोग ये फेंक देते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, क्योंकि जब वो आम जम जाता है, बन जाता है 2 दिनों के बाद, तो इतनी टेस्टी लगती है वो वाली गुठली। देखो अब इस तरह से सारे जो आम के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमको सुखाने के लिए रखना है। फ़ैन में ही सुखाना है, रात भर के लिए रखती हूँ मैं। हमेशा ही मैं रात भर को ही रखती हूँ फ़ैन के नीचे, ताकि सुबह सुबह हम उसका गारंटी से वो सूख जाते हैं और हम वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमको। तो सबसे पहले राई की दाल, जो आपको इजीली किराने की दुकान में मिलेगी। ये राई है, तड़का देंगे हम इसका। अब बाकी के जो सारे मसाले मैंने दिखाए थे उसको मैंने भून लिया है। अब हम उसको मिक्सर से थोड़ा सा बारीक करेंगे। ज़्यादा फाइन पाउडर करनी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि फाइन पाउडर नहीं करनी है। चलिए इसमें डाल देते हैं। अभी तड़का बोला था, वो तड़का ले लेते हैं करके। थोड़ा तेल लेंगे छोटी सी तड़के की कढ़ाई में और उसको गरम करेंगे। मीनवाइल मैं ये गुड़ के चॉप कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा,
उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। गुड़ से क्या होता है, जो आपका अचार है वो कड़क रहता है, उसके जो पीसेस है वो सॉफ्ट नहीं होते लास्ट तक, उसकी टेस्ट ही अलग रहती है। चलो मिक्सर से इसको पाउडर बना के लेते हैं। देखिए कितना अच्छा, ताकि हर मसाले में अच्छी तरह है ना, इसलिए अब इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। वैसे भी अभी बहुत रात हो चुकी है, इसलिए रात भर ये मसाला ठंडा हो जाएगा और जो आम के पीसेस हमने रखे हैं वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। देखिए सुबह हो गई, मैं फ्रेश हो गई हूँ। अभी ये पीसेस भी अच्छी तरह से मस्त सूख गए हैं और हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया होगा। ये है चीनी मिट्टी की बरनी, जो आपको धो के अच्छी तरह से सुखा के लेनी है, वो भी मैंने रात भर सुखाई है। तो ये फ़ायदा है, अगर रात में आप करके रखते आधा काम और आधा काम सुबह करते तो गारंटी से सब सूखा हुआ मिलेगा आपको। अच्छी तरह से मिक्स कर दो। मेरी मम्मी छोटेपन में बनाती थी तो एक एक पीस को मसाला लगा के एक एक पीस डालती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं साथ में सब मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। आप अचार ज़रूर बनाइए, घर का अचार और मार्केट का अचार, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, टेस्ट में, इंग्रेडिएंट्स में, क्वालिटी में, सभी बातों में। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आंवले का अचार, नींबू का अचार, आम का अचार, मिर्ची का अचार मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर आप चाहे तो मैं वो भी प्रोसीजर बता दूँगी आपको जब भी मैं बनाऊँगी। तो इसमें हींग डालना है, पर मैं भूल गई और मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं डालती, बाद में डाल दूँगी, पर ज़रूर डालना। अब इसको हम अच्छी तरह से भर देते हैं, पूरा जो अचार है वो भर देते हैं। इतनी अच्छी स्मेल आ रही, फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। भर जाए तो इसको हिलाएंगे तो और जगह हो जाएगी, तो पूरा वो उसमें बैठेगा। और एक बात, ये अभी बन गया और छोड़ दिया ऐसा नहीं, इसको हमेशा रोज़ आपको हिलाना ही है। अगर आप हिलाएंगे नहीं, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, तो वो ख़राब होगा 100%। इसलिए रोज़ आपको हमारे अचार को हिलाना है,
जब तक वो अच्छी तरह से बन नहीं जाता। और उसकी जो ऑयल लेवल है वो मेंटेन रखना है। अगर ऑयल में सारे जो पीसेस अगर डूबे हुए रहेंगे तो भी कम चांस है कि आपका अचार ख़राब हो जाए। तो ये 2-3 प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। एक तो पानी से दूर रखना है हर चीज़, दूसरा हिलाना है, और तीसरा ऑयल की लेवल मेंटेन करनी है। तो आप भी करके देखिए, और हाँ, थोड़ा जल्दी कर लेना, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।